हमर मकसद एक गो ये कि अगर हम जॉब प्रोवाइड करा रहल छी 23 तारीख के पेपर में जे छलिए हम दैनिक जागरण में देले छिए, जैसे कि हम सब बच्चा से कोई भी फीस चार्ज नहीं कर। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर 1, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर 21 और पंचायत कोऑर्डिनेटर 399 के बहाली निकालिए, जरा 15 नवंबर के हम सब एग्जाम लेबै। सर एतर डेट कहिया चालू छै? ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म करै छै या अंतिम डेट? हाँ जे छै 15 तारीख से जे छै चालू भेलैया और अहाँके 15 अक्टूबर लास्ट डेट छै। और एहिमे जे छै एग्जाम बेस छै सर, एग्जाम एहिके बाद इंटरव्यू पास जे हेतै जे कैंडिडेट, ओकरा बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तकर बाद सब कैंडिडेट के HDFC में खाता खुलते। कोई भी कैंडिडेट से हम चरन्नी नहीं लेबै। मतलब जे पंचायत कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए 10+2 चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इक्विवेलेंट छै। हम अहाँ के मीडिया के माध्यम से हम अहाँ जते प्रत्येक व्यक्ति फॉर्म भर रहल छन या जे सुनि रहल छन न्यूज चैनल के माध्यम से, हुनका हम एके गो गप कहब कि अहाँ गोल्डन पीरियड अगर मानल जेतै, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानल जेतै कि अहाँ फॉर्म भरू और कार्य करू। अहाँ से कोई भी अहाँ का चरन्नी अगर मांग रहल है तो डायरेक्ट हमरा से अहाँ कंप्लेन करू, एमे कोई डोनेशन नहीं छै। अहाँ में टैलेंट या तो परीक्षा दियो और जॉब लियो। सॉरी जय मिथिला, हम राघव मिश्रा, अहाँ सब देख रहल छी मिथिला त बात न्यूज चैनल। बता दी ते संस्था पर हम छी राम दुलाम फाउंडेशन। आइ दिन एतर वीडियो हमर चैनल पर अहाँ देखते हेबै चढ़ैत हैत और आइ कोनो नया बात लतै युवा छथि या ते बचिया छथि हमर समाज ते हुनका लेल ई भाई साहब किछु सोचला है रोजगार दैते बात लेते। हम विशेष आइ हिनका बतायब कि कथी में रोजगार देता। सबसे पहले मिथिला बात में स्वागत करै छी। नमस्कार सर, अपने पूरा मिथिलावासी के हम प्रणाम करै छियनि। सर जे छै कि प्रथम मुद्दा जे छै अपने के यहाँ आइ विचार विमर्श जे छै अहाँके रोजगार के लेल और अपना राम गुलाम फाउंडेशन के बैनर तले अपना जे हम जे छै ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, पंचायत कोऑर्डिनेटर के लेल रिक्वायर्ड छै। सर हिनकर काम की रहते ब्लॉक पंचायत डिस्ट्रिक्ट? बिल्कुल सर, देखियो जे अपन जे छै फाउंडेशन सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन छै, राम गुलाम फाउंडेशन पैन इंडिया पर छै, कार्य करल छै। अपना सबके मुख्य एजेंडा जे छै कि जे अहाँके पूर्व में भी हम उठेलिए या क्वेश्चन कि जब तक अपना सबके एजुकेशन सिस्टम जे सही नहीं हेतै तब तक कुछ नहीं हेतै। सरकार अरबों खरबों खर्चा कऽ रहल छै स्कूल पर, कॉलेज पर, ओकर जे छै इनपुट की आबै छै ओ पता नहीं चल रहल छै। तो एक फाउंडेशन के नाते, एक NGO चलावे के नाते हमर दायित्व बनै छै कि मुख्य धरातल पर इनपुट की आबि रहल छै ओकर हमसब सर्वे जे छै अहाँके CSR फंडिंग के माध्यम से हमसब ओकर कार्य करबै, ऑडिट करबै। जते प्राइमरी स्कूल छै, मिडिल स्कूल छै, हाई स्कूल छै, कॉलेज छै, ओकर एक हम लोग रिसर्च कर रहल छी कि जे कार्य भऽ रहल छै नहीं भऽ रहल छै। कहीं बच्चा स्कूल जे छोड़ि रहल छै, किया बच्चा अहाँके 10th तक नहीं पहुँच पाबै छै, जे इंटर करै छै ग्रेजुएशन तक क्या नहीं पहुँच पाबै छै, ओकर जे बीच के जे प्रॉब्लम छै ओकर सॉर्ट आउट करनाइ, एजुकेशन के प्रमोट करनाइ और प्रमोट करनाइ एकर दायित्व छै। सर अहाँ बीच में NGO के नाम लेलहुँ और विभिन्न NGO आई अहूँ जानैत हैब और हमहूँ बुझै छियै विभिन्न NGO बिचौलिया आबि गेलखिन हमर राज्य में, बिहार में या जिला में या ग्राम में जे आबै छथिन आदमी से पाइ लऽ लै छथिन चलि जाइ छथिन। अहाँ NGO के मकसद या रजिस्टर छी कि नहीं? हाँ बिल्कुल सर, अहाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछलिए। अपन जे NGO छै राम गुलाम फाउंडेशन सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड छै। भारत सरकार के पोर्टल पे अहाँ जाके चेक कऽ सकै छियै। और हमर मकसद एक गो ये कि अगर हम जॉब प्रोवाइड करा रहल छी 23 तारीख के पेपर में जे छलिए हम दैनिक जागरण में देले छिए, जैसे कि हम सब बच्चा से कोई भी फीस चार्ज नहीं करते छिए। अगर चार्ज करबै तो फिर NGO भेलिए कहाँ से? सेवा अगर दऽ रहल छियै, सेवा के बदला में पैसा लऽ लेबै तो सेवा नहीं न भेलै। NGO के फंड मिलै छै, ओकरा कहल जाइ छै CSR फंडिंग, डोनेशन। ई सब लऽ के NGO धरातल पर काम करै छै, पर्यावरण पर काम करै छै, एजुकेशन पर काम करल जाइ छै, विकलांग पर काम करै छै, अहाँके अन्य प्रकार जे छै विभिन्न प्रकार के कार्य छै। एहि के लेल हमसब अभी जे प्रथम एजेंडा पर जे काम कऽ रहल छी ओ जे छै अहाँके शिक्षा ऑडिट, शिक्षा के मूल्यांकन करना, जे के तहत हम लोग जे छै अहाँके राम गुलाम फाउंडेशन के बैनर तले डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर 1, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर 21 और पंचायत कोऑर्डिनेटर 399 के बहाली निकालिए, जरा 15 नवंबर के हम सब एग्जाम लेबै। सर एतर डेट कहिया चालू छै? ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म करै छै या अंतिम डेट? हाँ जे छै 15 तारीख से जे छै चालू भेलैया और अहाँके 15 अक्टूबर लास्ट डेट छै।
और एहिमे जे छै एग्जाम बेस छै सर, एग्जाम एहिके बाद इंटरव्यू पास जे हेतै जे कैंडिडेट, ओकरा बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तकर बाद सब कैंडिडेट के HDFC में खाता खुलते, कोई भी कैंडिडेट से हम चरन्नी नहीं लेबै। मतलब सर मेरिट लिस्ट बाद अहाँ क्वालिटी ट्रीम वाला बच्चा से लेबै ते ट्रीम नहीं छै अब हुनका। मान लिया जाए कि वो जुस्पुंडेंस ऑफ नेचर ऑफ लॉ और एजुकेशन ऑफ लॉ वो जानबे नहीं करते, तो वो सर्वे की करते हैं? एजुकेशन एक्ट की छे वो पॉलिसी जानबे नहीं करते, तो वहाँ के स्कूल में जाके की जानकारी लेते हैं? बता दी यहाँ सबके हम राम दुलाम फाउंडेशन में छी। टेप फाउंडेशन द्वारा युवा छथि या युवे ने विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत आदमी छथि वो एहिमे जॉब पाबि सकै छी और विभिन्न क्षेत्र में अपन नाम रोशन कऽ सकै छी। एतबी नहीं, एतऽ नौकरी तोड़े अहाँके ऑनलाइन वेबसाइट छै, साइड में हमर लिंको पर चलैत रहत और ऊपर ते लाइन में सेहो रहत, उस साइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई कऽ सकै छी और विशेष भाई साहब जानब की क्वालिटी की छै और ते सबमे भरि सकै छी हुनकर की शिक्षा छै और विभिन्न बात करब एहिमे क्वालिटी छै ते सब ई फॉर्म भरि सकै हाँ छै। देखियो जे पंचायत कोऑर्डिनेटर आ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लेल 10+2 चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लेल पोस्ट ग्रेजुएट इक्विवेलेंट छै। हम अहाँके मीडिया के माध्यम से हम अहाँ जते प्रत्येक व्यक्ति फॉर्म भरि रहल छनि या जे सुनि रहल छनि न्यूज चैनल के माध्यम से, हुनका हम एके गो गप कहब कि अहाँ विश्वास रख के अहाँ फॉर्म भरू। अहाँ से अगर कोई भी बिचौलिया अगर चरन्नी भी मांग करे छै तो डायरेक्ट हमरा से संपर्क करू, 1 रुपया नहीं लगत, फॉर्म भरू, परीक्षा दी। अहाँ के अगर क्वालिटी है तो हम जॉब दै अहाँ के तैयार छी। राम गुलाम फाउंडेशन अहाँ चेक कर लिया, भारत सरकार के फाउंडेशन सेक्शन 8 में हम रजिस्टर्ड छी और अहाँ के लोकल संस्था है। सबसे बड़ी बात है कि अहाँ मधुबनी राजनगर सहसपुर ग्राम में लोकल संस्था छै, बिचौलिया के बीच में कतौ से प्रश्न उठते। सर तू अहाँ मिलत चाहे छथि या तू कॉल करता तू कन्ना है तो हाँ सर, जे छै ramgulamfoundation.com पर जाके अहाँके नोटिफिकेशन डायल छै, संस्था के एड्रेस डायल छै, ऑनलाइन फॉर्म भरा रहल छै, ओहिमे कॉन्टैक्ट नंबर छै, ओहिके माध्यम से हमरा संपर्क कऽ सकै छथिन। या हमर कॉन्टैक्ट नंबर यऽ 8102245536 या वेबसाइट पे अहाँ जाए चाहे छी तो ramgulamfoundation.com के माध्यम से अहाँ फॉर्म भरि सकै छी। सर एहि बीच में अहाँ एग्जाम के नाम सेहो लेने छलियै, परीक्षा हम लेबै और ते सब पास छथिन हुनका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो परीक्षा में क्वेश्चन कोन सब्जेक्ट के रहते? एकदम बेसिक शिक्षा क्वेश्चन जे छै सर अहाँके रहते, मैथ रहते, रीजनिंग रहते, जीके जीएस रहते सर। सर समय केना की रहते? 90 मिनट के समय रहते ते मान लियो अहाँ सब तो बता दी थे आमतौर पर कंपटीशन थे या परियोजित परीक्षा थे ते परीक्षा देते हेबे सेम टू सेम हुए पैटर्न पर हिंटर परीक्षा रहते और बहुत बढ़िया छै। घर में रही तो नौकरी तेना मान लियो सर बाहर के 50,000 के तुलना में गाँव में 10,000 मिलते तो बड़ छै। हम जते फॉलो नियम जे छै सिलेबस जे छै गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू चल रहल छै। देखियो रीजनिंग 25 नंबर, सामान्य ज्ञान 25 नंबर, गणित 25 नंबर और हिंदी इंग्लिश 25 नंबर 100 नंबर के छै। हमरा एठन जे कार्य भ रहल य गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से कर रहल। हिंदी इंग्लिश अनिवार्य छै या हिंदी या इंग्लिश दुनू संपर्क? हिंदी इंग्लिश दोनों में सम्मिलित क्वेश्चन रहते। मान लिया जाए कि जो डॉक्यूमेंट जे छै सर्वे के डॉक्यूमेंट छै ओकरा पढ़ले नहीं हेतै तो फिर केना हेतै कार्य? आइ तो मस्ट भ गेलिए इंग्लिश बिना तो कुछ चल नहीं सकै छै सर। सर ते पंचायत में जेथिन विद्यालय में जेथिन तो अपना विभिन्न पंचायत में पोस्ट देने छियै 399 जी पूरे मधुबनी के। पूरा मधुबनी तो स्कूल में जाए में कियो हुनका मना कर दिया किछो जांच नहीं, हुनका आई कार्ड रहते। हाँ, और पूर्व में हम सब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अथी बीओ के जते छथिन शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और डीओ के सबके लेटर जा चुकलिए। सर हम ई जाने चाहे छी विभिन्न एनजीओ आबै छथिन परीक्षा लऽ लै छथिन पाइ लऽ तऽ चलि जाइ छथिन, बाद में नौकरी के बहाने बच्चा के दौड़बै छथिन। अहाँ या एग्रीमेंट बना दै छथिन 11 महीना तोरा जॉब देबो ओहिके बाद टाटा बाय बाय ओते एहन अहाँ में नहीं न छै? नहीं, हमरा एठन सबसे बड़ी बात छै कि हम किसी भी तरह के चार्ज नहीं लऽ रहल छी। प्रथम दृष्टि अहाँ के डाले के छै कि हम कोई चार्ज बच्चा से नहीं लऽ रहल छी। जब बच्चा के हम चार्ज नहीं लऽ रहल छी तो बात हम पर्सनल नहीं छै ओकरा घाटा लगे के। दूसरी बात सबसे ई घर के संस्था छै, मधुबनी के अंदरूनी जैनविक संस्था छै, रजिस्टर्ड छै और हम लोकल व्यक्ति छियै तो बाहरी व्यक्ति तो छियै नहीं जे बच्चा के डरे के छै। अहाँ के जना चेक करे के छै, चेक क के अहाँ विश्वास के साथ फॉर्म भरू। हाँ, मगर ये अगर डेट फेल भ गेलै तो फिर मौको नहीं मिल सकैया। ई चीज गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम कह सकै छी जे बेरोजगार फिर अंतिम डेट दऽ दियौ ते नहीं बुझनेथिन अंतिम डेट ए अकर अंतिम डेट 15 अक्टूबर अछि फॉर्म भरे के 5 बजे PM तक। अगर जे बेरोजगार छी बच्चा सब स्टूडेंट सब अहाँ फॉर्म भरू और ई जे छै मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के लेल छै।
छै, सुनहरा ऑप्शन। हाँ सुनहरा गोल्डन पीरियड एकरा मानल जेतै, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानल जेतै कि अहाँ फॉर्म भरू और कार्य करू। अहाँ से कोई भी अहाँके चरन्नी अगर मांगि रहल यऽ तऽ डायरेक्ट हमरा से अहाँ कंप्लेन करू, एहिमे कोई डोनेशन नहीं छै। अहाँ में टैलेंट यऽ तऽ परीक्षा दियौ और जॉब लियौ। सर एग्जाम ऑनलाइन हेतै या ऑफलाइन? ऑफलाइन हेतै एग्जाम सर। कहिया डेट बनेने छै? हाँ 15 नवंबर के हेतै सर। जी धन्यवाद। बता दी हमारा साथ भाई साहब छला और विशेष अहूँ सब दर्शक वीडियो देखने हुए पता चलल है हिनका साथ किया आयल छी। हिनकर वीडियो विभिन्न हमारे चैनल पर चलते रहैया, लेकिन आइ बेरोजगारी पर बात कर आयल छलूँ और भाई साहब रोजगार दै छथिन, बहुत बढ़िया बात छै। हमर मिथिला में रहते मिथिला के युवा के रोजगार दऽ रहल छथिन और तेज दर्शक वीडियो जे छै अंत में 30 संदेश देबै। हम संदेश इएह देना चाहै छी कि अगर एक कोई गलती करे छै कोई भी संस्था तो सारा संस्था गलत नहीं होइ छै। दूसरी बात, अहाँ अगर जॉब करे ले चाहै छी तो अहाँ के ज्यादा दूर संस्था नहीं छै, सहसपुर राजनगर मधुबनी 84 72 35 छै। अहाँ आबि के संस्था पर मिल लिअ, हमर संस्था के ऑनलाइन चेक कऽ सकै छी। अहाँ से हम डोनेशन नहीं लऽ रहल छी, कोई भी चार्ज नहीं छै। अहाँ चुपचाप फॉर्म भरू, एग्जाम दिअ, पास करू और ज्वाइन करू। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।